सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां आपका गुरु कोई इंसान नहीं बल्कि एक एआई है। तीर्थ यात्रा किसी दूर जगह पर नहीं बल्कि एक वर्चुअल दुनिया में होगी। कल्पना करो, ऐसी दुनिया जहां क्लाइमेट क्राइसिस ने नए धर्म बना दिए हैं, जिनके रिचुअल्स हमारे प्लेनेट के साथ जुड़े हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है बल्कि एक पॉसिबल फ्यूचर है जहां टेक्नोलॉजी हमारे स्पिरिचुअल जीवन को बदल रही है। एआई और वीआर ह्यूमन एक्सपीरियंस के कई पहलुओं में रेवोल्यूशन लाने वाले हैं और धर्म भी इसका अपवाद नहीं है। इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के कगार पर खड़े होकर हमें एक्सप्लोर करना होगा कि ये एडवांसमेंट्स हमारी फेथ को कैसे बदल सकते हैं। क्या ये इनोवेशंस पुराने ट्रेडिशंस में नई जान फूंकेंगे या फिर अनप्रेसिडेंटेड स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का एक नया युग लाएंगे? मेडिवल कैथीड्रल्स के आर्चेस से लेकर सेक्रेड टेक्स्ट्स के प्रिंटेड पेजेस तक टेक्नोलॉजी ने हमेशा रिलीजियस एक्सपीरियंस को शेप किया है। फेथ के फ्यूचर की इस एक्सप्लोरेशन में हम इन टेक्नोलॉजीज के पोटेंशियल इंपैक्ट्स को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि ये ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कैसे चैलेंज और कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे साथ जुड़ें और बिलीफ के इवॉल्विंग लैंडस्केप को नेविगेट करें और टेक्नोलॉजी से शेप्ड होती दुनिया में रिलीजन के फ्यूचर पर विचार करें। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हमें रिलीजियस बिलीफ के बदलते स्वरूप को भी समझना होगा। दुनिया भर में, खासकर यंगर जनरेशन्स में, ट्रेडिशनल रिलीजियस एफिलिएशन में कमी देखी जा रही है। यूरोप में सेक्युलरिज्म बढ़ रहा है और बहुत से लोग ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन पर स्केप्टिसिज्म दिखा रहे हैं। इसी तरह इंडिया में, जिसे स्पिरिचुअलिटी का गढ़ माना जाता है, ग्रोइंग नंबर ऑफ यंग लोग खुद को एग्नोस्टिक या एथियस्ट मान रहे हैं। साइंटिफिक थॉट का उदय और इंटरनेट पर रेडिली अवेलेबल इंफॉर्मेशन ने कई लोगों को लॉन्ग हेल्ड बिलीफ्स पर सवाल उठाने पर मजबूर किया है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ट्रेडिशनल रिलीजियस एफिलिएशन में कमी का मतलब स्पिरिचुअलिटी में कमी नहीं है। कई लोग ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को रिजेक्ट करते हुए भी अपने जीवन में मीनिंग और पर्पस ढूंढते हैं। आगे बढ़ते हुए हमें यह समझना होगा कि फेथ का फ्यूचर सिर्फ एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस में नहीं बल्कि रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में इंडिविजुअल्स के मीनिंग और कनेक्शन ढूंढने के डाइवर्स और इवॉल्विंग तरीकों में है। टेक्नोलॉजी और रिलीजन का फ्यूजन पहले से ही सब्टल येट सिग्निफिकेंट वेज में हो रहा है। काल्म और हेडस्पेस जैसे मेडिटेशन एप्स के राइज को ही देख लीजिए। ये एप्स टेक्नोलॉजी का यूज करके माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, जो अक्सर एंशिएंट स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में रूटेड होती हैं, को दुनिया भर के लाखों लोगों तक पहुंचाते हैं। जापान में एक बुद्धिस्ट टेंपल ने मिंडर नाम के एक एंड्रॉइड प्रीस्ट को सर्मन्स देने और रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए नियुक्त किया है। हालांकि कुछ लोग इसे एक गिमिक मान सकते हैं, लेकिन यह एआई की रिलीजियस फंक्शंस परफॉर्म करने की पोटेंशियल को हाईलाइट करता है। ऐसे इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस की इमेजिन करो जो यूजर्स को स्पिरिचुअल फिगर्स के फुटस्टेप्स पर चलने, वर्चुअली सेक्रेड साइट्स विजिट करने या एंशिएंट रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करने की अनुमति देते हैं। टेक्नोलॉजी और रिलीजन का यह कन्वर्जेंस बिलीफ की नेचर, रिचुअल के रोल और सेक्रेड स्पेस की डेफिनेशन के बारे में प्रोफाउंड क्वेश्चंस उठाता है। जैसे जैसे हम इन अनचार्टेड टेरिटोरीज को एक्सप्लोर करते हैं, इन एडवांसमेंट्स को क्यूरियोसिटी और कॉशन दोनों के साथ अप्रोच करना क्रूशल है। इनकी ट्रेडिशनल रिलीजियस पैराडाइम्स को एनरिच और डिसरप्ट करने की पोटेंशियल को पहचानते हुए। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से एडवांस कर रही है, यह सोचना स्वाभाविक है कि इसका डिवाइन की हमारी अंडरस्टैंडिंग पर क्या इंपैक्ट होगा। क्या एआई अपनी वास्ट नॉलेज और कॉम्प्लेक्स रीजनिंग की कैपेसिटी के साथ एक दिन गॉडहुड के रूप में परसीव्ड हो सकती है? एक ऐसे एआई की कल्पना करो जो प्रेयर्स या स्क्रिप्चर्स कंपोज कर सके, जो इंडिविजुअल्स के साथ डीपली रेजोनेट करे, रिलीजियस टेक्स्ट्स और प्रैक्टिसेस के वास्ट डेटा सेट्स के बेस पर पर्सनलाइज्ड स्पिरिचुअल गाइडेंस ऑफर करे। ऐसी एआई पोटेंशियली फॉलोअर्स को अट्रैक्ट कर सकती है, रिलीजियस अथॉरिटी और स्पिरिचुअल विजडम के सोर्स के ट्रेडिशनल नोशंस को चैलेंज कर सकती है। जैसे जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनचार्टेड टेरिटोरी में आगे बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी दोनों की हमारी अंडरस्टैंडिंग प्रोफाउंडली चैलेंज्ड और ट्रांसफॉर्म्ड होने की संभावना है। वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी रिलीजियस एक्सपीरियंस के फ्यूचर की एक झलक देती है। मेका, जेरूसलम या गैंजेस रिवर की वर्चुअल पिलग्रिमेज पर जाने की कल्पना करो। इन सेक्रेड साइट्स के साइट्स, साउंड्स और इमोशंस को अपने घर बैठे एक्सपीरियंस करो। इस इमर्सिव टेक्नोलॉजी में रिलीजियस एक्सपीरियंसेस को डेमोक्रेटाइज करने की क्षमता है। जो लोग फिजिकली या फाइनेंशियली ट्रैवल नहीं कर सकते, उनके लिए इन्हें एक्सेसिबल बनाती है। वर्चुअल पिलग्रिमेजेस के अलावा वीआर एंटायरली न्यू सेक्रेड स्पेसेस क्रिएट कर सकता है।
एक वर्चुअल रियलिटी टेम्पल में कदम रखने की कल्पना करो, जिसे ऑ, वंडर और कनेक्शन की फीलिंग्स इवोक करने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में वीआर का यूज ऑथेंटिसिटी की नेचर और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में फिजिकल प्रेजेंस की इंपॉर्टेंस के बारे में भी क्वेश्चंस उठाता है। जैसे जैसे वीआर टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जा रही है, यह कंसिडर करना क्रूशियल है कि यह ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस को रिप्लेस करने के बजाय कैसे कॉम्प्लीमेंट कर सकती है, एक्सेसिबिलिटी को इनहैंस करते हुए फिजिकल प्रेजेंस और एम्बॉडीड एक्सपीरियंस की यूनिक पावर को प्रिजर्व कर सकती है। जैसे जैसे क्लाइमेट क्राइसिस बढ़ रहा है, यह न केवल हमारी फिजिकल वर्ल्ड को रीशेप कर रहा है, बल्कि हमारे स्पिरिचुअल और एथिकल वैल्यूज को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। इस बात को लेकर ग्रोइंग अवेयरनेस है कि प्लैनेट के साथ हमारा रिलेशनशिप हमारे स्पिरिचुअल वेलबीइंग के साथ डीपली इंटरट्वाइंड है। इस रियलाइजेशन ने इको स्पिरिचुअलिटी के राइज को बढ़ावा दिया है, एक ऐसा मूवमेंट जो ऑल लाइफ की इंटरकनेक्टेडनेस पर एम्फसाइज करता है और मोर हार्मोनियस और सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग का आह्वान करता है। हम एनवायरमेंटलिज्म के इर्द गिर्द केंद्रित न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स और प्रैक्टिसेस के इमर्जेंस को पहले से ही देख रहे हैं। उदाहरण के लिए, कुछ इंडिजिनस कम्युनिटीज ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के रिसर्जेंस का एक्सपीरियंस कर रही हैं, लैंड के साथ अपने डीप कनेक्शन को सर्वाइवल के लिए एसेंशियल मानते हुए। इसके अलावा एग्जिस्टिंग रिलीजियस ट्रेडिशंस अपनी टीचिंग्स को एनवायरमेंटलिज्म के लेंस से रीइंटरप्रेट कर रही हैं। कई फेथ लीडर्स एनवायरमेंटल स्टुअर्डशिप की एडवोकेट कर रहे हैं, क्रिएशन की केयर करने के मॉरल इंपेरेटिव पर एम्फसाइज कर रहे हैं। इको स्पिरिचुअलिटी का उदय रिलीजियस बिलीफ के इवॉल्विंग नेचर और कंटेम्पररी चैलेंजेस के प्रति इसकी एडेप्टेबिलिटी को रेखांकित करता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की रैपिड पेस शिफ्टिंग सोसाइटल वैल्यूज के साथ मिलकर एक क्रूशियल क्वेश्चन उठाती है। क्या ट्रेडिशनल रिलीजन सर्वाइव करेगी या हम इसके स्लो डिक्लाइन को देख रहे हैं? रिलीजियस बिलीफ पर सर्वेज एक मिक्स्ड पिक्चर दिखाते हैं। हालांकि दुनिया के कई हिस्सों में, खासकर यंगर जनरेशंस में, सेक्युलरिज्म बढ़ रहा है, रिलीजन कई कल्चर्स में एक पावरफुल फोर्स बनी हुई है। इसके अलावा कुछ स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज जैसे क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल टर्मोइल के कारण रिलीजियस बिलीफ में रिसर्जेंस हो सकता है। वर्चुअल चर्चेस, टेम्पल्स और मॉस्क्स की कल्पना करो, जहां इंडिविजुअल्स दूसरों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, रिलीजियस सर्विसेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इमर्सिव डिजिटल एनवायरनमेंट्स में अपनी फेथ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए कम्युनिटी और बिलोंगिंग की भावना प्रदान कर सकता है जो ट्रेडिशनल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस से डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं। अंततः फेथ की एंड्यूरिंग पावर मीनिंग, पर्पस, कंफर्ट और बिलोंगिंग की भावना प्रदान करने की इसकी क्षमता में निहित है। जैसे जैसे हम ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी के इंटरसेक्शन पर खड़े हैं, रिलीजन का फ्यूचर ओल्ड और न्यू के बीच बाइनरी चॉइस की तरह कम और दोनों से वोवन एक कॉम्प्लेक्स टैपेस्ट्री की तरह ज्यादा दिखाई देता है। यह संभावना है कि ट्रेडिशनल रिलीजन्स इवॉल्व होती रहेंगी, अपने कोर टीचिंग्स और वैल्यूज को प्रिजर्व करते हुए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करेंगी। रिन्यूएबल एनर्जी से पावर्ड ग्रीन टेम्पल्स की कल्पना करो, जिनके एंशिएंट रिचुअल्स को इकोलॉजिकल अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए अडेप्ट किया गया हो। फीमेल प्रीस्ट की तस्वीर बनाओ जो स्क्रिप्चर्स को एनालाइज करने और एंशिएंट विजडम पर फ्रेश पर्सपेक्टिव्स ऑफर करने के लिए एएई का यूज कर रही हैं। वर्चुअल रियलिटी स्पेसेस में हो रहे इंटरफेथ डायलॉग्स की एनविजन करो, जो रिलीजियस डिवाइड्स में अंडरस्टैंडिंग और कोलैबोरेशन को बढ़ावा देते हैं। टेक्नोलॉजी कनेक्शन, एजुकेशन और एक्सप्लोरेशन के लिए एक पावरफुल टूल हो सकती है, लेकिन यह जेन्युइन कनेक्शन, कंपैशनेट एक्शन और सेक्रेड की भावना की ह्यूमन नीड को रिप्लेस नहीं कर सकती। हमारी एक्सप्लोरेशन के नेक्स्ट एपिसोड में हम फेथ के फ्यूचर को शेप करने वाले स्पेसिफिक इनोवेशंस के बारे में और डीपली जानेंगे।